मंत्र दीक्षा की तैयारी। इस विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने मार्मिक प्रवचन किया है। प्रस्तुत है उसका प्रथम अंश। मंत्र दीक्षा की तैयारी। बहुत से लोगों को दीक्षा लेने की अभिलाषा होती है, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी रहने पर दीक्षा आपके जीवन में अधिक फलदायी हो सकेगी। अतः हम चाहते हैं कि दीक्षा लेने के पूर्व आपका श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन तथा उपदेशों के साथ कम से कम थोड़ा सा परिचय अवश्य हो चुका हो। किसी के दीक्षा के लिए आग्रह करने पर हम उसे बिना तैयारी आ जाने पर थोड़ी प्रतीक्षा करने को और तैयारी करने को कहते हैं। पूरी तैयारी के बाद ही दीक्षा के लिए आने की सलाह दी जाती है। तैयारी रहे तो हमारा कार्य आसान हो जाता है और हमारी बातें समझने में सुविधा होती है। शास्त्रों के नियमानुसार जो लोग दीक्षा की कामना से गुरु के पास जाते हैं, उनके जीवन में कितनी तैयारी आवश्यक है, इसके दृष्टांत के रूप में एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। नारद मुनि दीक्षा पाने को भगवान सनत कुमार के पास गए। सनत कुमार ने कहा, पहले बताओ तो तुम क्या क्या जानते हो, उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हें क्या उपदेश दिया जाए। नारद जी जो कुछ जानते थे, जितने शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, उन सब की एक लंबी सूची पेश की। उस सूची में कोई भी प्रमुख शास्त्र छूटा नहीं था। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके ही वे सनत कुमार के पास आए थे। उन्होंने कहा, मैंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और षड्वेदांग आदि सब ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु इतना सब पढ़ने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे भीतर सर्वदा एक असंतोष बना रहता है। ऐसा दुख बना रहता है मानो कुछ अपूर्ण रह गया हो, और जिसके कारण मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूँ। सनत कुमार ने कहा, नारद, तुम जो कुछ जानते हो वह सब तो तुमने बता दिया, शास्त्रों की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर दी, परंतु जिसे तुम जानते हो वह सब शब्द मात्र है। तुम शब्दविद हो, परंतु तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम आत्मविद नहीं हो। जो आत्मविद होता है वह शोक से छुटकारा पा जाता है। आत्मविद न होने के कारण ही तुम शोक से आच्छन्न हो। तत्पश्चात नारद ने विनम्रता के साथ कहा, हे भगवान, आप मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मैं शोक के हाथों से छुटकारा पा सकूं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे समझ में आता है कि दीक्षा लेने के लिए पहले व्यक्ति को मन रूपी जमीन तैयार करनी चाहिए। जमीन तैयार किए बिना ही यदि हम बीज बो दें तो वह बेकार चला जाएगा। अतः पहले खाद आदि डालकर जमीन तैयार कर लेनी चाहिए और तभी बीज बोने से अच्छी फसल की आशा की जा सकती है। अतः हमें यह बात जान लेनी होगी कि दीक्षा के लिए तैयारी आवश्यक है। एक बात मुझे और कहनी है, और वह यह कि इस तैयारी का कोई अंत नहीं है। मन रूपी इस जमीन की तैयारी का तात्पर्य यह है कि अशुद्ध मन से काम नहीं होगा। सदाचार, विनय, श्रद्धा तथा निष्ठा, इन सब की सहायता से जमीन तैयार करनी होगी।
यदि भगवान नाम लेने की ठीक ठीक इच्छा हो तो फल भी अद्भुत होगा। श्री राम कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। सीपी अपना मुंह खोले स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। उसे पाने के बाद वह अपना मुंह बंद करके समुद्र के तल में चली जाती है और एकांत में मोती तैयार करती है। मंत्र दीक्षा ही स्वाति नक्षत्र के जल की वह बूंद है। मंत्र दीक्षा लेने के पहले इसी प्रकार की इच्छा के साथ सीपी के समान हृदय खोलकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, तभी जीवन में मंत्र लेना सार्थक होगा। हम सर्वदा और दीक्षा के समय तो विशेष रूप से कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के बिना दीक्षा की कोई सार्थकता नहीं है। अतः हमें श्रद्धावान होना होगा और तभी मंत्र रूपी बीज फल फूल कर सुशोभित वृक्ष में परिणत होगा। इसीलिए याद रहे कि दीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करना अति आवश्यक है। वस्तुतः तैयारी के बिना इससे कोई लाभ नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि दीक्षार्थी को गुरु की कृपा पाने हेतु अपना जीवन पवित्र बनाकर सेवा भाव से विनय तथा आहतु की भक्ति के साथ उनके पास जाना चाहिए। शास्त्रों में इतनी तैयारी की बात इसीलिए कही गई है कि जिस समय हमें भगवान का नाम दिया जाता है वह हमारे जीवन का एक अमूल्य क्षण होता है। यदि हम उस नाम को प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करके उसी में मन को एकत्र करके सीपी की भांति गहराई में डूब सकें तो हमारे भीतर परम रत्न तैयार हो जाएगा। श्री राम कृष्ण के उपदेशों से हमें यही शिक्षा मिलती है। गीता में भी यही कहा गया है, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मांग यो अभ्यसूयति। जिसने तपस्या न की हो, जो भक्त नहीं है, जो सुनने का इच्छुक नहीं है तथा जो सेवा परायण नहीं है, उसे यह तत्व नहीं देना चाहिए, और जो ईश्वर के प्रति द्वेष रखते हों उन्हें भी यह तत्व नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को वंचित क्यों किया जाता है? इसलिए कि उनकी जमीन तैयार नहीं हुई है। वस्तुतः जमीन तैयार होने पर ही भगवान के नाम में अनुराग आता है, पर बात दीक्षार्थियों तथा दीक्षित भक्तों को विशेष रूप से स्मरण रखनी होगी। इसलिए शास्त्रों ने हमें विनयी तथा सेवा परायण होने और यथासंभव पवित्र रहने की सलाह दी है। अनेक लोगों के मन में तो उल्टी ही धारणा है। वे सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही उनका मन शुद्ध हो जाएगा। यह एक भ्रांत धारणा है। दीक्षा पाते समय उसे धारण करने हेतु हमारे लिए अपने हृदय को पवित्र करना परम आवश्यक है। मंदिर तथा उसके आसपास सफाई करके ही उसमें भगवान की स्थापना की जाती है। मंत्र ग्रहण करने का तात्पर्य है जीवन में भगवान की स्थापना, और उसी के लिए इन सब तैयारियों की आवश्यकता है। इस तैयारी की उपेक्षा करने पर हमारे हृदय में भगवान की स्थापना नहीं हो सकती।